रेशमी जुल्फे है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं दीपक संग पतंगा नाचे कोई मेरे संग ना हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारे जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी बात न जाना। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मैं जिंदगी भर नहीं बोले जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। दोस्तों, सुरों के बादशाह और भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी ने प्यार, दुख, दर्द, देशभक्ति, भजन, बालगीत जैसे हर मिजाज के गीतों को गाया। एक वक्त ऐसा आया जब वह देश के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गायकों में से एक बन गए। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए इस गीत को तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या इस गीत को सुनते समय आपका ध्यान इस गीत में इस गलती की तरफ गया है? यह गलती किसी और से नहीं बल्कि महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब से हुई थी। आप तो बस आप हैं, आपका जवाब। दोस्तों, रफ़ी साहब के उस गाने का किसी फिल्म में इस्तेमाल हो पाता, इससे पहले ही रफ़ी साहब की मौत हो गई। वैसे में उस गाने में जो गलती थी उसमें सुधार किए जाने की गुंजाइश पूरी तरह से ख़त्म हो गई, लेकिन वह गाना इतना लाजवाब था कि संगीत निर्देशक बप्पी दा ने उस गाने का इस्तेमाल एक फिल्म में किया। गलती के बावजूद यह गाना सुपरहिट बन गया। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि इस गाने से जुड़ी दिलचस्प जानकारियाँ देने जा रही हूँ जिन्हें आपने नहीं सुनी होगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करती हूँ। 1971 में जब रफ़ी साहब हज पर गए थे तब उनकी पहचान देश के सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के रूप में थी। हज के दौरान मौलवियों ने उन्हें गाना छोड़ देने की हिदायत दी। मौलवियों की हिदायत पर अमल करते हुए रफ़ी साहब ने हज से वापस आते ही गाना छोड़ दिया था। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। हालांकि काफ़ी समझाने के बाद रफ़ी साहब मान गए और उन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया। यह साल 1980 से पहले की बात है जब रफ़ी साहब ने फिर से गाना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों संगीतकार बप्पी लहरी ने उन्हें एक धुन सुनाने के लिए संपर्क किया। रफ़ी साहब को धुन काफ़ी पसंद आई, पर अपनी व्यस्तताओं के चलते इस गाने को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बप्पी लहरी को कुछ दिन रुकने को कहा, लेकिन बप्पी दा इस धुन को जल्द से जल्द रिकॉर्ड करना चाहते थे। उन्होंने रफ़ी साहब से निवेदन किया कि इस गाने की रिकॉर्डिंग जल्द करना चाहते हैं। रफ़ी साहब मान गए और दूसरे दिन सुबह ही रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम रख दिया। रफ़ी साहब आए, एक बार में ही इस गाने को रिकॉर्ड कर लिया गया। फिर रफ़ी साहब अपनी दूसरी रिकॉर्डिंग के लिए चले गए। उनकी आदत थी कि वो रिकॉर्डिंग के बाद गानों को कई बार सुनते थे और कोई गलती होने पे उसे दोबारा रिकॉर्ड करते थे, लेकिन मशरूफियत के चलते इस बार ऐसा नहीं हुआ। साथ ही गाना इतना सुंदर बन पड़ा कि उसे दोबारा रिकॉर्ड करने की किसी को ज़रूरत भी नहीं लगी। बाद में जब बप्पी दा ने यह गाना ध्यान से सुना तो उन्हें एक शब्द में गलती का पता चला। हालांकि गलती तो मामूली थी, लेकिन उसे तकनीकी रूप से सही करना संभव नहीं था, क्योंकि आज की तरह उन दिनों तकनीक उतनी समृद्ध नहीं थी। इसलिए बप्पी दा ने रफ़ी साहब को फ़ोन करके सारी बात बताई। इस पर साहब ने कहा, कोई बात नहीं, इसे बाद में दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन यह गाना दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। दुर्भाग्य से जब तक रफ़ी साहब इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड कर पाते, उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। इस तरह वह गाना वर्षों तक यूं ही पड़ा रहा। बप्पी दा को रफ़ी साहब से इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने इसे किसी और सिंगर से नहीं गवाया। बाद में उन्होंने सोचा कि इतनी मामूली भूल के लिए इस लाजवाब गीत को छोड़ा नहीं जा सकता।
और भूल इतनी छोटी है कि शायद ही किसी का ध्यान उस पर जाए। अब बताती हूँ कि उस गाने में रफ़ी साहब से क्या गलती हुई थी। दरअसल गाने की लाइन कुछ इस प्रकार थी, फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या। आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। लेकिन गाने की आखिरी पंक्ति में रफ़ी साहब ने आपका जवाब क्या की जगह गा दिया आपका जवाब का। आपका जवाब का। रफ़ी साहब ने इस गाने को इतने शानदार तरीके से गाया कि किसी ने गाने में हुई इस छोटी सी गलती की तरफ ध्यान नहीं दिया और गाना खूब लोकप्रिय हुआ। इस गाने में सुधार किए बगैर उस गाने को जस का तस 1989 में रिलीज़ कर दिया गया। फ़र्ज की जंग नामक फ़िल्म के लिए उन्होंने इस गाने का इस्तेमाल किया। तब तक रफ़ी साहब को गुजरे करीब 9 साल हो गए थे, लेकिन उनकी मौत के 9 साल बाद भी उनके गाए गाने ने तहलका मचा दिया। इस फिल्म को देखने वाले भाग्यशाली रहे कि उनको रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए गाने सुनने को मिले। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली तो गोविंदा रहे, जिनको फिल्म फ़र्ज की जंग में महान गायक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ पर अदाकारी करने का सौभाग्य मिला। तो दोस्तों, आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई गाना है जिसमें कोई गलती रह गई हो? ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं कोई और कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी और आप अब अपनी दोस्त और होस्ट सुरभि को अनुमति दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।